कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठाकुर अपने बेटे विनोद और अधिकारी को बताता है कि राजेश के कहने पर मोदी प्रगति को लोन देने के लिए तैयार हुआ है। साथ ही वो ये भी कहता है कि इन हालात में उसने खुद प्रगति को लोन देने का फैसला किया है। विनोद और अधिकारी ये सुनकर हैरान होते हैं और ठाकुर से ये जानना चाहते हैं कि प्रगति ठाकुर से लोन लेने के लिए क्यों तैयार होगी, जबकि वो उसका दुश्मन है। ठाकुर उन्हें बताता है कि यह काम किसी ऐसे आदमी के जरिए किया जाएगा जिसे प्रगति नहीं जानती। अधिकारी इस काम के लिए धर्मेश त्रिपाठी का नाम तजवीज करता है, जो उसके साथ काम करता है। त्रिपाठी एक जरूरतमंद और ईमानदार आदमी है और इन चालों से बेखबर। अधिकारी उसे ठाकुर की फाइनेंस कंपनी में मैनेजर की नौकरी दिलवा देता है। अगले दिन राजेश प्रगति को मोदी से मिलवाने वाला है। अब आगे। प्रगति क्रिएशन की ओनर खुद प्रगति है, और एक बात का याद रहे, हम सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं, ये सेवा भाव से कर रहे हैं, भगवान के नाम से कर रहे हैं। मैं समझता हूं सर। विनोद। जी बाबूजी। त्रिपाठी साहब, ये है कंपनी का एग्रीमेंट। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें और काम शुरू कर दें। आपका पहला असाइनमेंट है प्रगति। ठाकुर साहब, मैं आज ही जाकर उस महिला से मिलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सर, आप इजाजत दीजिए। त्रिपाठी साहब, ये आपकी पेशगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय। बाबूजी, आप ये काम जज्बात में आकर तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं बेटे। बाबूजी, मैं इस बात से परेशान हूं कि आप प्रगति क्रिएशंस को फाइनेंस कर रहे हैं। इससे वो आबाद होगी या बर्बाद? बेटे, तुमने कभी सुना है कि कोई अपने दुश्मन को भी आबाद करता है? सुना तो नहीं बाबूजी, मगर जो देख रहा हूं उसका क्या करूं? बेटे, तुमने एग्रीमेंट का एक क्लॉज ध्यान से नहीं देखा। उस क्लॉज में साफ लिखा है कि रुपया देने के बाद यदि काम वक्त से कंप्लीट नहीं हुआ तो हम सारे प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेंगे। मगर बाबूजी, पैसा मिलने के बाद काम वक्त पर पूरा हो जाएगा। काम वो पूरा नहीं कर पाएगी। जितने भी मजदूर उस प्रोजेक्ट में काम करने आएंगे, हम उन्हें दुगनी कीमत देकर खरीद लेंगे। जितने भी मजदूर सप्लाई करने वाली एजेंसीज हैं, हम उन्हें भी खरीद लेंगे। वो वक्त पर काम नहीं पूरा कर पाएगी और हम उस फैक्ट्री को टेक ओवर करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। बेटे, ये रुपया मछली का चारा है। जैसे ही मछली चारा खाने आएगी, कांटा उसके गले में और मछली हमारे कब्जे में होगी। वाह बाबूजी वाह, इतनी दूर की सोचना तो कोई आपसे सीखे। हमसे टकराने चली थी कल की छोकरी। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह। उसे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा
जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। ए बहना, जिंदगी में दो ही तो रंग होते हैं, आशा और निराशा। भैया मंजिल बिल्कुल सामने थी। ऐसा लगने लगा था कि कामयाबी मेरे कदम चूमने वाली है। मेरा दिल था कि खुशी के मारे मेरे सीने से निकलने को बेताब हो गया था कि अचानक बिजली गिरी और सब कुछ जलकर राख हो गया। नहीं प्रगति, इस तरह नाकामी से घबराकर हिम्मत तो नहीं हार जाया करते। फिर से बढ़ना होगा मंजिल की तरफ, बल्कि पहले से ज्यादा और तेजी से कदम बढ़ाने होंगे, तब जाकर मिलेगी मंजिल। अब देख, तेरे सामने की बात है, मैंने और आशा ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा, कौन सी ऊंच नीच, कौन सा उतार चढ़ाव नहीं देखा। अब तो इतना कुछ देख लिया है कि दिल पर किसी चीज का असर ही नहीं होता। अरे हमारे होते हुए तू दिल को छोटा करती है। भैया मेरे सीने में जो ज्वालामुखी दहक रही है ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे दुश्मन खुशियां मना रहे होंगे, हंस रहे होंगे मेरे नाकामी पर, वो मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। प्रगति, वो तो दुश्मनों का काम होता है, बल्कि ऐसे हालात में इस तरह हिम्मत हार कर बैठना तो बुज़दिली का काम है। इससे तो तेरे दुश्मन और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ए, बाय द वे, तू इस वक्त दुश्मनों के बारे में क्यों सोच रही है? अपने दोस्तों के बारे में क्यों नहीं सोचती? लेकिन मेरी खातिर मेरे दोस्त भी ये लड़ाई हार चुके हैं। प्रगति, हार तब होती है जब बाकी कुछ ना बचे, कोई रास्ता ना सुझाई दे। लेकिन यही तो हालात है। हालात वैसे नहीं है बहना जैसे तू सोच रही है। मैं देखता हूं। नमस्ते। नमस्ते। प्रगति जी यही रहती हैं? आपकी तारीफ? जी, मुझे धर्मेश त्रिपाठी कहते हैं। मैं फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैनेजर हूं। मैं प्रगति से मिलना चाहता हूं। जी आइए, अंदर आइए। थैंक यू। प्रगति, ये मिस्टर धर्मेश त्रिपाठी हैं, एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आए, तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए त्रिपाठी जी। प्रगति जी, मैं फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैनेजर हूं। हमारा इंस्टीट्यूट ऐसे लोगों को फाइनेंस करना चाहता है जो औरतों के हित के लिए काम करते हैं। मैंने सुना है आप फैक्ट्री बना रही हैं। जी हाँ। और उसके लिए आपको लोन की जरूरत है। जी हाँ, बैंक गए थे लोन के लिए। देखिए प्रगति जी, मैंने आपसे कहा कि हमारा बिजनेस लोगों को फाइनेंस करना है। मैं चाहता हूं कि फाइनेंस आप बैंक से नहीं, हमारी कंपनी से लीजिए। आप? जी हाँ, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक से कम है। लेकिन आप हमें लोन क्यों देंगे? देखिए प्रगति जी, हमारी कंपनी ऐसे लोगों को फाइनेंस करना चाहती है जो ईमानदार हों, जो लोगों की भलाई चाहते हो, खासकर औरतों की। मार्केट में हमने आपके बारे में सुना है, आप औरतों का उद्धार करना चाहती हैं। आपका मकसद समाज में पिछड़ी हुई औरतों को ऊपर उठाना है। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप खुद यहाँ कैसे चले आए? जी नहीं प्रगति जी, बल्कि यूं कहिए कि हम आपको ढूंढकर यहाँ खुद पहुंच गए हैं। प्रगति जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से लोन लीजिए और हमें ऑब्लाइज कीजिए। लेकिन त्रिपाठी जी, आप... प्रगति जी, ये हमारे एग्रीमेंट की कॉपी है। इसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। आप चाहे तो इसे पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई इतराज हो तो। जी हाँ, मैं इस फाइल को जरूर पढ़ूंगी। तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ प्रगति जी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना भूल गया। हमारे इस एग्रीमेंट में एक खास और मुश्किल क्लॉज है। उसके मुताबिक जो भी वक्त आप अपने काम को कंप्लीट करने में लेंगे, रुपया मिलने के बाद वो काम उसी वक्त में कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना एग्रीमेंट के मुताबिक आपके बिजनेस को हम टेक ओवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये क्लॉज नाजायज नहीं है। जी बिल्कुल नाजायज नहीं त्रिपाठी जी। भाई, अगर आप हमारे काम के लिए हमें पैसा दे रहे हैं तो उस काम को सही वक्त पर पूरा करना तो हमारा फर्ज बनता है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर जी, मेरा नाम विकास सक्सेना है और मैं प्रगति का भाई हूँ। विकास जी, मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप भी पढ़ लीजिए। मैं जरूर पढ़ूंगा। जी, हम ये कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़ेंगे और कल सुबह आपको फ़ोन करेंगे। जी। अब वैसे आप हमें बता सकते हैं कि लोन मिलने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन की क्या बात है प्रगति जी, आप इस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए। अगर आप टर्म्स और कंडीशन को एग्री करती हैं तो मुझे हुक्म कीजिए, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार, मेरा मतलब है मालिक, कौन है? प्रगति जी, वो बड़े भले लोग हैं। वो पब्लिसिटी पे बिलीव नहीं करते। उनका कहना है कि धर्म का काम है। वो सचमुच इंसान नहीं, देवता है। आप ठीक कह रहे हैं, ये काम देवता ही कर सकते हैं। प्रगति जी, ये है मेरा कार्ड। मैं कल सुबह आपके फोन का इंतजार करूंगा। ओके। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू मिस्टर विकास। तो मेरी प्यारी बहना, इसे कहते हैं जिंदगी का दूसरा रंग, यानी कि आशा। वैसे तो मुसाफिर को जाना पड़ता है मंजिल के पास, लेकिन कभी कभी मंजिल खुद चलकर मुसाफिर के पास आ जाती है। सरोज, आई। सरोज, अरे आ रही हूँ। सरोज, अरे आ रही हूँ ना। ओ सरोज, ओ सरोज, ओ सरोज, ओ सरोज। इसका मतलब आपको नई नौकरी मिल गई? अरे नौकरी नहीं मिली, बल्कि एडवांस भी मिल गया है। क्या? हाँ, देखो पूरे 5,000 रुपए। इतने सारे रुपए? अरे इतने सारे कहाँ, सिर्फ 5,000 ही तो है। सिर्फ 5,000? कितने आसानी से कह दिया आपने, सिर्फ 5,000 रुपए। हाँ सरोज, जब कुछ नहीं होता ना तो 1 रुपया भी बहुत लगता है, और जब आ जाता है तो 5,000 भी सिर्फ 5,000 लगते हैं। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? अधिकारी साहब की कृपा से। उन्होंने मुझे एक देवता पुरुष आदमी के पास भेज दिया। उन्होंने मुझे फौरन काम पर रख लिया, काम भी सौंप दिया और एडवांस भी दे दिए। सुनो, मैं मंदिर जाकर 21 नारियल तोड़ूंगी। जरूर तोड़ना, सब भगवान की कृपा से हुआ है, वरना सुबह तक तो खाने के लाले पड़े थे हमारे यहाँ। रोटी की जगह पाव खाने को मिल रहा था, और अब जैसे सब कुछ बदल गया। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं, आपको काम क्या करना है? सरोज, मैं एक फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैनेजर हूँ। हमारा काम लोगों को फाइनेंस करना है। मुझे एक पार्टी को फाइनेंस करना है। मैं उसके पास गया था, वो कल सुबह ऑफिस आएगी और मुझसे चेक ले जाएगी। वो पार्टी एक लड़की है, उसका नाम है प्रगति, और वो एक फैक्ट्री डाल रही है। चलिए, उसे भी मुबारक हो नई फैक्ट्री, और आपको भी मुबारक हो नई नौकरी। सरोज, तुम अभी जाकर राशन ले आना, गीता की फीस जाकर कल दे आना। अगर वक्त पर पैसे नहीं मिले होते तो बच्ची का नाम कट जाता स्कूल से। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था सरोज? हमने जाने अनजाने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता? किसी ने सच ही कहा है, अंत भले का भला ही होता है। भैया लो नाश्ता कर लो। नाश्ता वापस ले जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले बहुत देर हो रही है। भैया अभी 9 भी नहीं बजे, और मोदी साहब से तुम्हें 11 बजे मिलना है। 2 घंटे बाकी है। देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन तू मेरी एक बात समझ, पहले मुझे प्रगति के घर जाना है, उसे पिकअप करना है और उसे मोदी साहब के घर लेके जाना है। इसीलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तू जाना है, जा। भैया बाल बनाओ। हाँ, बाल। थैंक यू। और ये किस किताब में लिखा है कि किसी काम के लिए जा रहे हो? तो सरोज, मैं एक फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैनेजर हूँ। हमारा काम लोगों को फाइनेंस करना है। मुझे एक पार्टी को फाइनेंस करना है। मैं उसके पास गया था, वो कल सुबह ऑफिस आएगी और मुझसे चेक ले जाएगी। वो पार्टी एक लड़की है, उसका नाम है प्रगति, और वो एक फैक्ट्री डाल रही है। चलिए, उसे भी मुबारक हो नई फैक्ट्री, और आपको भी मुबारक हो नई नौकरी। सरोज, तुम अभी जाकर राशन ले आना, गीता की फीस जाकर कल दे आना। अगर वक्त पर पैसे नहीं मिले होते तो बच्ची का नाम कट जाता स्कूल से। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था सरोज? हमने जाने अनजाने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता? किसी ने सच ही कहा है, अंत भले का भला ही होता है। भैया लो नाश्ता कर लो। नाश्ता
वापस ले जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले बहुत देर हो रही है। भैया अभी 9 भी नहीं बजे और मोदी साहब से तुम्हें 11 बजे मिलना है, 2 घंटे बाकी है। देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन तू मेरी एक बात समझ, पहले मुझे प्रगति के घर जाना है, उसे पिकअप करना है और उसे मोदी साहब के घर लेके जाना है, इसीलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तू जाने से जा। भैया बाल बनाओ। हाँ बाल, थैंक यू। और ये किस किताब में लिखा है कि किसी काम के लिए जा रहे हो तो भूखे पेट जाओ, नाश्ता ना करो? मेरी किताब में लिखा है, तू जिद मत कर, जा यहाँ से। भैया मैं जिद नहीं कर रही हूँ, तुम प्रगति का काम पूजा समझ कर करते हो और बुजुर्गों ने ये कहा है कि भूखे पेट पूजा नहीं होती। अब मैं तुझे किस तरह समझाऊं? भैया देखो, एक काम करते हैं, मैं प्रगति को फोन करके कहती हूँ कि वो तैयार है। भैया नाश्ता करके अभी आते ही होंगे। देख मेरी माँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, ऐसा गजब बिल्कुल मत करना। भैया वैसे फोन करिए ना, गजब की क्या बात है इसमें? अरे गजब की तो बात है, मैं प्रगति को सरप्राइज देना चाहता हूँ, समझी? अच्छा सरप्राइज देना चाहते हो तो नाश्ता कर लो, नहीं तो भांडा फोड़ दूंगी। मुझे धमकी दे रही है? देख, मेरी बात मानती है नहीं? नहीं। मेरी बात मानती है नहीं? नहीं। मानती है नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या? कुछ नहीं है, नाश्ता दे। हाँ ये हुई ना बात। देखो भैया, मैंने तुम्हारे लिए पूरी भाजी और घर का दही भी है, भैया अचार भी है, चलो आराम से खाओ भैया। भैया आराम से। भगवान, लगता है इस घर में शहनाई जल्दी बजने वाली है। भैया आराम से खाओ बाबा। हाँ लाती हूँ। हम आ सकते हैं मिस्टर त्रिपाठी? अरे प्रगति जी, विकास जी, आप आइए। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। हमने सोचा कि हम खुद चले आए। आइए बैठिए। बैठिए विकास बाबू। थैंक यू सर। कहिए प्रगति जी, क्या फैसला किया आपने? जी मैंने लोन लेने का फैसला किया है। गुड। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लिया आपने? जी हाँ। कोई ऑब्जेक्शन पे बात लगी आपको? जी नहीं मिस्टर त्रिपाठी, ऐसी ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं है। आपके प्रोजेक्ट की फाइल में देख सकता हूँ? जी हाँ श्योर। सब डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। बस यूं समझिए, आपका प्रोजेक्ट तब तक हमारे पास मॉर्गेज रहेगा जब तक आप हमारा रुपया वापस नहीं कर देते। जी हाँ। एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए। प्रगति जी, इस एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। लीजिए प्रगति जी, आपका चेक। प्रगति जी, इतनी गौर से क्या देख रही हैं आप? ये आपकी पहली किस्त है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, मेरा मतलब प्रोग्रेस करेगा, हम और भी किस्तें देते रहेंगे। बाय द वे, आपका अकाउंट कौन से बैंक में? ओरिएंटल बैंक। ओह आई सी। त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे प्रगति जी, थैंक्स किस बात का? थैंक्स तो हमें आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने फ्रंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सेवा का मौका दिया। मिस्टर त्रिपाठी, कोई और फॉर्मेलिटीज बाकी हैं क्या? नहीं विकास जी, और फॉर्मेलिटीज किस बात की? आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, हमने आपको चेक दे दिया। तो फिर हमें इजाजत है। जी चलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके प्रगति, थैंक यू। प्रगति, भैया आखिर कब तक तुम इस चेक को घूरती रहोगी? भैया आज दिन कौन सा है? दिन गुरुवार और तारीख? 15 अक्टूबर। समय दिन का है कि रात का? अरे बाबा, समय दिन का है। तुझे हो क्या गया है? भैया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब एक सपना जैसा लग रहा है मुझे। प्रगति, सचमुच ये एक सपना ही है जो आज साकार हो गया। हाँ भैया, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन मैं जो कुछ भी मांगूंगी मुझे जरूर मिलेगा।
मैं देखता हूं। अरे राजेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जी दरअसल मैं प्रगति से मिलने आया हूँ। अरे भाई जरूर मिलो, लेकिन अंदर तो आओ। कम। राजेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मोदी साहब के घर। मोदी साहब के घर? लेकिन क्यों? दरअसल प्रगति, तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से जो लोन मांगा था वो तुम्हारे दुश्मनियों की मेहरबानियों की वजह से रिजेक्ट हो गया था। जब ये बात मैंने मोदी साहब से कही तो वो फौरन तुम्हें फाइनेंस करने के लिए राजी हो गए। बस इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं और हमें उनके घर जाना है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।